जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्र को अगर कोई इंसान खाता है तो क्या फल प्राप्त होता है। ऐसा क्या जादू होता है शिवलिंग पर चढ़े बेल पत्र में, जिसे खाने से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति के साथ साथ ऐसा वरदान भी पाने को मिलता है जिसे पाने के लिए लोग पूरा जीवन भक्ति में व्यतीत कर देते हैं। कैसे एक बेलपत्र आपकी समस्याओं को तो समाधान करता ही है, साथ ही आपको वरदान भी प्राप्त होता है। आपका भाग्य उदय होने के साथ साथ आपकी आने वाली पुश्तों के लिए भी यह बेलपत्र एक मांगलिक वरदान बनकर रहता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र 3 महीनों तक पुराना या बासी नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर वह बेलपत्र शिवलिंग पर कुछ दिन पहले भी चढ़ाया गया हो तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको इस बेलपत्र का सही इस्तेमाल और इसके फल की प्राप्ति की अच्छे से जानकारी मिल सके, जिससे आपको भी सही लाभ प्राप्त हो अपने जीवन काल में। बेलपत्र को सबसे पवित्र माना गया है। बेलपत्र का यह पत्ता आपके जीवन में भगवान के द्वारा आपको दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। इसकी जानकारी आप ध्यान से सुने ताकि आपको भी इस वरदान का फल प्राप्त हो सके। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उससे कई अच्छी चीज़ें निकली थी तो कई बुरी चीज़ें भी निकली थी। समुद्र मंथन से जो विष निकला था वह पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देता, मगर भगवान शिव ने उसी वक्त आकर उस विष को अपने अंदर धारण कर लिया। विष के कारण शिव का तत्व बढ़ने लगा और आसपास का वातावरण भी जलने लगा। उसी वक्त देवी देवताओं ने जब सभी से सलाह मशवरा किया तो इसे बने यही सलाह दी कि शिव भगवान को बेलपत्र का सेवन कराया जाए। इस बेलपत्र से भगवान शिव को स्नान भी करवाया गया। इसकी शीतलता से भगवान का तत्व शांत हुआ और उनके मन को यह शीतलता भागी। इसी दिन से बेलपत्र पर शिव भगवान का वास माना जाने लगा। इसीलिए बेलपत्र सभी पत्तों में पवित्र माना गया है। इस बेलपत्र की मदद व जानकारी से आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आपकी कामयाबी व तरक्की के मार्ग में हमेशा सफलता आपका साथ देगी। आपको जीवन में कोई भी परेशानी या कठिनाई नहीं आएगी। बेलपत्र के नियम और विधि अनुसार शिव भगवान को अर्पित करने के बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। कई लोग शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ाते तो हैं, मगर उनमें से बहुत से लोगों को बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका मालूम नहीं है। आप लोग जो भी बेलपत्र शिव भगवान को चढ़ाएं वो कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि का वास करते हैं। आपके जीवन से नेगेटिव ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त होती है। बेलपत्र को किस समय तोड़ना चाहिए, इसके लिए भी एक खास समय निर्धारित किया गया है। अगर हम यह सही समय पर इसे तोड़ते हैं तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और भगवान शिव को भी यह बेलपत्र मान्य होता है। अगर गलत समय पर तोड़ा गया बेलपत्र अशुभ फल देने के साथ साथ भगवान शिव को भी अमान्य होता है। आइए आपको बताते हैं कि बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति के दिन, चतुर्थी के दिन, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या के समय बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन तो भूलकर भी आप बेलपत्र ना तोड़ें, इससे शिव भगवान रुष्ट होकर आपको अशुभ फल भी दे सकते हैं। भगवान शिव बेलपत्र की जड़ में खुद वास करते हैं। बेलपत्र के मध्य भाग पर भगवान विष्णु सोमवार के दिन वास करने आते हैं। इसलिए अगर आप सोमवार को बेलपत्र तोड़ते हैं तो भगवान विष्णु की नाराजगी का आपको शिकार होना पड़ सकता है। इस दिन बेलपत्र तोड़ने से आपके जीवन में अन्न, धन व सुख सुविधा की कमी आने लगती है। रिश्तों नातों में भी खटास पैदा होती है। दोपहर के 12 बजे के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को आप हमेशा सुबह के समय ही तोड़ें।
ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ा गया बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बेलपत्र को खाने के नियम और फल के बारे में। बेलपत्र को खाने से आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी चल रही है तो आप बेलपत्र को किसी भी दिन से शुरू करके 21 दिन तक लगातार सेवन करें। आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए सही हो जाएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाने से आपके जीवन में किए गए सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। बुधवार को बेलपत्र खाने से आपको जीवन में हमेशा मंगल कार्य होते रहते हैं और आपका जीवन हमेशा ही मंगल में बना रहता है। गुरुवार को बेलपत्र खाने से शादी विवाह के रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहती है। शादी विवाह भी जल्द होता है। जिन लोगों की शादी विवाह में अड़चन आ रही हो उनको गुरुवार के दिन बेलपत्र जरूर सेवन करना चाहिए। शुक्रवार को बेलपत्र खाने से घर में धन संपत्ति के भंडार लग जाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए शुक्रवार को जो भी इस बेलपत्र को खाएगा उसको किसी भी चीज़ की जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। शनिवार को बेलपत्र खाने से समस्त शत्रुओं का नाश होता है, हर काम में विजय प्राप्त होती है। रविवार को बेलपत्र खाने से मन चाहा शिव भगवान से आप वर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वे मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। जो लोग रविवार के दिन शिव भगवान को अर्पित किया गया बेलपत्र का इस्तेमाल करते हैं या इसका सेवन करते हैं। तो यह थे बेलपत्र के नियम और खाने के उपाय। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।